स्टूडेंट, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। आज हम उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखें, क्योंकि आप वो देख लेंगे तो आपको ये समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की। डिमांड, सबसे पहले डिमांड क्या है? डिमांड क्या होता है? डिमांड मीन्स डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। यानी डिमांड हम किसे कहेंगे? जिसमें हमारी डिजायर तो होनी चाहिए प्लस हमारी कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि जब हमें वो पसंद आया है, हमें उसे खरीदना है, जब हमें पसंद आ रहा है तो एट द सेम टाइम हम उसे परचेस कर लें, तभी वो डिमांड होगा। अब कितने टाइप्स का डिमांड होता है? तो फर्स्ट है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? डायरेक्ट डिमांड वो होता है, डायरेक्ट डिमांड को हम कंज्यूमर डिमांड भी बोल सकते हैं। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है कि डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर डिमांड। यानी जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है, जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। जो यानी जो रेडीमेड आता है, जैसे शुगर बनता कैसे? शुगर कैन से बनता है, शुगर कैन से। लेकिन हमें तो डायरेक्टली आके मिलता है, हम तो नहीं लेके आके अपने घर पे बनाते, हमें डायरेक्ट मिलता है। क्लोथ्स कॉटन से बनता है, सिल्क से बनता है, लेकिन हमें डायरेक्ट रेडीमेड मिलता है। तो ये सब क्या है? हम डायरेक्टली डिमांड करते हैं, इसी को कहा जाता है डायरेक्ट डिमांड। नाउ इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव डिमांड भी कहा जाता है। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। ये क्या होता है? ये ऐसे गुड्स का डिमांड होता है, इनडायरेक्टली ऐसे गुड्स का डिमांड होता है जिसको फर्दर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमने शुगर कैन लिया, तो शुगर कैन को शुगर बनाने का जो प्रोसेस है उसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? उसमें हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सबके मदद से, इन सबके हेल्प से हम डायरेक्ट फाइनल गुड्स बनाते हैं। तो फाइनल गुड्स बनाने के लिए भी हमें जिन लोगों का डिमांड लगेगा, यानी ये क्या होता है? ये प्रोड्यूसर डिमांड होता है। ये प्रोड्यूसर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है? इसका डिमांड करता है प्रोड्यूसर, इसका डिमांड करता है। प्रोड्यूसर क्या करेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल के हेल्प से फाइनल गुड्स बनाता है। तो जो इनडायरेक्टली वो किसका डिमांड करेगा? इनडायरेक्टली वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड करेगा, और उसके बाद वो फाइनल गुड्स को रेडी करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट डिमांड। यानी ये इनडायरेक्ट डिमांड है, लेकिन ये डायरेक्ट डिमांड को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट्री और ज्वाइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और ज्वाइंट डिमांड क्या होता है? जब हमें एक साथ अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक से ज्यादा गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। एग्जांपल, कार एंड फ्यूल। हमारे पास कार है लेकिन फ्यूल नहीं है तो हम यूज नहीं कर सकते। पेन है, इंक नहीं है तो हम यूज नहीं कर सकते। यानी हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है। वांट हमारा सिंगल है, हमें अकेले को यूज करना है, लेकिन बिना एक के हम दूसरे का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री और ज्वाइंट डिमांड। ये यानी इसका भी दो नाम है, कॉम्प्लीमेंट्री और ज्वाइंट डिमांड। यानी कि दो ज्वाइंट चीजों का डिमांड हमें एक साथ करना है अपने सिंगल वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। कंपोजिट यानी मिला के सबको यूज होता है, यानी बहुत सारे सेवरल यूजेस को, हमारे सेवरल वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसे कहा जाता है कंपोजिट डिमांड। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूज। एक ही इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारे सेवरल यूजेस को सेटिस्फाई करता है, हमारे सेवरल वांट्स को सेटिस्फाई करता है, और हमारे साथ साथ बाकी लोग भी एक ही इलेक्ट्रिसिटी को घर में यूज करते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कंपोजिट डिमांड। नाउ लास्ट वन इज कॉम्पिटेटिव डिमांड। अब कॉम्पिटेटिव डिमांड क्या होता है? कॉम्पिटेटिव डिमांड को आप सब्स्टिट्यूट डिमांड भी बोल सकते हैं। इन ऑप्शन सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट के ऑप्शन में दूसरे प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। जब किसी एक का प्राइस ऊपर या नीचे हो जाता है तो हम दूसरे कमोडिटी की डिमांड करते हैं, उसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट डिमांड। इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। एग्जाम्पल, टी और कॉफी, शुगर और जैगरी, लेमन जूस, शुगर कैन जूस, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक। मतलब ये क्या है? जब अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। एक के ऑप्शन में हम दूसरे को यूज करते हैं, उसे कहा जाता है कॉम्पिटेटिव डिमांड और सब्स्टिट्यूट डिमांड। काफी छोटा सा क्वेश्चन है आपका और बहुत ही इजी है, और आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या एग्री डिसएग्री के लिए ऐसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
समझ में आया है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।